आज हम बाइसेक्शन मेथड देखने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट इसके लिए जितने भी बेसिक चीज़ें पढ़नी थी, जो भी हम उसमें यूज़ करेंगे क्वेश्चन करने में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहले आप उसको उन सबको वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइंग बिटवीन 1 and 2 बाई बाइसेक्शन मेथड ऑफ दिस, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड से निकालना है। अच्छा, वैसे इस सेमेस्टर में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं, बट इसी में से हो सकता है पूछ ले कि एक इटरेशन तक सॉल्व करके बताइए, 2 तक सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन भले ना सही, बट हो सकता है 1-2 पोर्शन या आधा क्वेश्चन तो दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो देखिए करना कैसे है। आपको ऑब्वियस सी बात है, ये 3 पावर की इक्वेशन, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट होंगे, ये तो आपको पता है। तो उन 3 रूट में आपको वो वाला रूट निकालना है जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर आपको ये गिवन नहीं होता, ठीक है, हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सीधे सीधे बोल सकता है इसका रूट निकालिए, ठीक है। तो जब इसका सीधा सीधे पूछेगा कि इसका रूट निकालिए, तो आपको ये ढूंढने पड़ेंगे ए और बी, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कितने इटरेशन यूज़ किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इटरेशन के बाद आपका आंसर आया है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, 1 by 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको ये गिवन नहीं होता तो आप कैसे निकालते, जो 1 और 2 गिवन है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x³ - x - 1 = 0। तो सबसे पहले आप निकालते ए और बी। तो आप देखिए f0 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, नेगेटिव। f1 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 - 1 - 1 यानी कि नेगेटिव। फिर आप 2 पे चेक करते हैं, जनरली आप ऐसे ही तो चेक करते हैं, 0 1 2 -1 -2, जहाँ पे भी अपोजिट साइन आ जाए। तो आप 2 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 - 2 - 1, ठीक है। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, बस आपने देखा कि कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे हम ड्रॉ करते जा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे 0 आया, 0 में हमने देखा कि सेम ही साइन था, ठीक है। और वैसे भी आपको 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो आपने 1 लिख लिया और यहाँ पे आपने 2 लिख लिया, ठीक है। 1 और 2 ये रियल लाइन हो गई, और 1 पे आपको कैसा आंसर मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पे वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। यानी कि 1 से 2 के बीच में आपका एक रूट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपने कह दिया कि देयर एग्जिस्ट C belongs to 1, 2 such that FC = कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा, यानी कि एक रूट आप निकाल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ fx = x³ - x - 1 बिटवीन 1 and 2, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप सॉल्व करिए इटरेशन 1 से, ठीक है, यानी कि आपने पहला अप्रॉक्सीमेशन निकाला, इटरेशन 1। इटरेशन 1 में क्या करेंगे आपको पता है बाइसेक्ट करना होता है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आप कंसीडर कर लीजिए x1 = 1 ले लीजिए, x2 = 2 ले लीजिए। तो इटरेशन 1 में आप x3 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x1 + x2 / 2 करके, यानी कि 1 + 2 / 2, यानी कि या तो 3/2 लिखिए या फिर 1.5 लिखिए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखिए। इसका मतलब 1 और 2 ये हुआ, आपने नया पॉइंट निकाला है, ठीक इसके बीचों बीच में, जो कि आपने निकाला है 1.5 निकाला है, ठीक है। अब आपको ये ब्रैकेट जो है यहाँ से यहाँ तक वाला, इसको आपको छोटा करना है, ठीक है। अब छोटा करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, x3 तो आपका निकल गया। अब x3 के बाद आपको पता चलेगा fx3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। fx3 निकालेंगे तो अब आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें x3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि f(1.5) निकालना पड़ेगा, यानी कि 1.5 का होल क्यूब हो जाएगा, -1.5 - 1। इसको सॉल्व करके देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी आप यहाँ पे लिख लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए आपको अब इटरेशन 2 में जाना है, इटरेशन 2 में
अब मैं ये भी बताऊंगी आपको कितने इटरेशन तक जाना है, ये रुकना कब है वो भी आपको क्लियर होगा। आपका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये फिर पॉजिटिव है, तो अगला ब्रैकेटिंग कहाँ पे करेंगे आप? अगला ब्रैकेटिंग जो होगा वो आपके अपोजिट साइन के बीच में होता है हमेशा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अगला ब्रैकेट अब आपका ये वाला बन गया, ठीक है। तो इटरेशन 2 में अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स, फिर से आप चाहे तो अब x1 x2 का रोल चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या, जो नया ब्रैकेट बना वो ये वाला ब्रैकेट बना, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? x1 कितना है? 1 ही है, लेकिन जो x2 है वो आपका 1.5 हो चुका है, जो लेटेस्ट वाला आपने निकाला था। x2 1.5 हो गया। अब x3 कैसे निकालेंगे? फिर से इनको बाइसेक्ट करेंगे, 1/1 + 1.5 यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25, ठीक है। 1.25 आएगा, यानी कि इनके ठीक बीचों बीच में कितना पॉइंट आ रहा है आपका? 1.25 आया, ठीक है। अब 1.25 पे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको रुकना कब है वो कैसे होगा? पिछली बार जब आपने x3 निकाला था तो कितना आया था? 1.5। नया जो x3 निकाला है वो कितना आया है? 1.25। तो जब तक आपका जो ये x3 है वो पिछले वाले x3 से मैच ना करने लगे, जैसे कि पॉइंट के बाद, ठीक है, कई बार पूछेगा कि कहाँ तक का एग्जैक्टनेस चाहिए, पॉइंट के कम से कम 2 पॉइंट, ठीक है। अगर आपको गिवन है 3 तक निकालिए तो 3 पॉइंट, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद के 3 नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे अगले इटरेशन से, तब जाके आपको रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए पूरा ही अलग है, ये 1.5 है, ये 1.25 है, तो अभी आपको नहीं रुक सकते, ठीक है। अभी आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि अब ब्रैकेट किधर वाला लेना है, आपको इधर वाला ब्रैकेट कंसीडर करना है या इधर वाला ब्रैकेट कंसीडर करना है। तो अब आप क्या करेंगे? f ऑफ 1.25 निकालेंगे, ठीक है। आप फिर से ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें 1.25 रखेंगे। 1.25 कैलकुलेटर जनरली अलाउ होता है एग्जाम में, इस वाले क्वेश्चन पेपर में -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। पूरा नहीं सॉल्व करना, आप एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। इसका क्यूब निकालिए, सॉल्व करके देखिए कि पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो नेगेटिव बनने वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पे पिक्चर में दिखा देती हूँ। 1.25 में ये क्या बन रहा है आपका? नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए ये नेगेटिव, अब ये वाला ब्रैकेट तो आप पूरा ही छूट चुका है ना, ठीक है। ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो अगला ब्रैकेट कौन सा बनेगा? ये वाला ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। 1.25 और 1.5 वाला। तो देखिए अगला वाला ब्रैकेट आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने क्या कर लिया? इटरेशन थर्ड। अब इटरेशन थर्ड पे पहुँच गए, ठीक है। इटरेशन थर्ड में आपने अभी जो हमने ब्रैकेट बनाया था वो आपको ध्यान में रखना है। 1 करा था, यहाँ पे 1.25 आया था, यहाँ पे 1.5 था, इस पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इस पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, सॉरी नेगेटिव आ रही थी, इस पे पॉजिटिव आ रही थी, तब जाके आपने बोला था अगला ब्रैकेट ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि x1 आप 1.25 ले लीजिए, x2 आप 1.5 ले लीजिए। अब इटरेशन 3 में जो x3 निकलेगा वो इन दोनों का बाइसेक्शन होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 1.375। अब इनके बीचों बीच में आपने एक नया पॉइंट ढूंढ लिया, 1.375 आपने ढूंढ लिया, ठीक है। अभी भी देखिए जो पिछला वाला आया था 1.25 आ रहा था, ये 1.375, तो पॉइंट के बाद का अभी तक एक भी अंक मैच नहीं कर रहा है, तो अभी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब आपको फिर से fx3 निकालना पड़ेगा। fx3 आप निकालिए तो आपको x³ - x - 1 में x की जगह 1.375 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जब आप fx3 निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। यानी इस पे वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब नया जो ब्रैकेट बनेगा वो ये देख रहे हैं ना, ब्रैकेट छोटा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अगला जो ब्रैकेट बन रहा है मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, 1.25 और ये 1.375, इस पे वैल्यू नेगेटिव है, इस पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगला जो इटरेशन बनेगा आप तुरंत लिखेंगे इटरेशन नंबर 4। इटरेशन नंबर 4 में जाएंगे, x1 आप कंसीडर करेंगे 1.25, x2 आप कंसीडर करेंगे 1.375। अब इनको बाइसेक्ट करके आपका x3 निकलेगा,
1.25 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.313। ठीक है, तो अब देखिए, अब पॉइंट के बाद का एक पॉइंट तो मैच कर गया, 1.3 लगभग आंसर आ रहा है। एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, बट अगर आपको पूछे कि एक ही पॉइंट तक का एग्जैक्ट दिखाना है तो एक ही पॉइंट यहाँ पे आपका आंसर आप रोक सकते हो कि 1.3 आंसर होगा। ठीक है, बट जब भी कुछ ना बोले तो पॉइंट के बाद के 3 नंबर मैच करने चाहिए आपके कम से कम। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसके बीच का एक पॉइंट मिल गया 1.313। तुरंत आपको fx3 निकालना है, यानी कि f ऑफ 1.313 निकालना है। ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो नेगेटिव वैल्यू है। तो जब ये नेगेटिव है तो आप फिर से देखिए, फिर और ब्रैकेट छोटा करिए। ये दोनों सेम साइन है तो इसको क्रॉस करिए, ये दोनों अपोजिट साइन है तो अब अगला वाले के लिए ये x1 होगा, ये x2 हो जाएगा। तुरंत आप कहाँ जाएंगे, इटीरेशन नंबर 5 में जाएंगे। ठीक है, इटीरेशन नंबर 5 देखेंगे, x1 इज इक्वल टू 1.313, x2 इज इक्वल टू 1.375। x3 निकालेंगे तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, 313 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1.344। ठीक है, फिर से इनके बीच में आपको एक पॉइंट मिल गया 1.344। इस पे वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि 1.344 पे जब आप वैल्यू चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो आ रही है आपकी पॉजिटिव। तो जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव हो गई। आपका ब्रैकेट ये वाला हुआ था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये दोनों सेम साइन है तो इसको क्रॉस करेंगे तो अगला जो आपका x1 x2 हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक और इटरेशन बता रही हूँ, बस इसी तरह से आपको चलना है। ठीक है, इटरेशन नंबर 6, आपका जो x1 हो गया वो हो चुका है आपका 1.313 और x2 हो चुका है 1.313 और x2 हो चुका है आपका 1.344। ठीक है, ये आपका x2 हो चुका है। अब x3 निकालेंगे, दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, 313 1.344 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 1.329। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। तो अभी आपने देखा एक पॉइंट था 1.313, एक पॉइंट था 1.344, एक बीच में मिल गया 1.329, और इन पे वैल्यू देखिए, इस पे नेगेटिव थी, इस पे पॉजिटिव थी, तो इस पे नेगेटिव थी, इस पे पॉजिटिव थी। अब आपको अगला ब्रैकेट चूज़ करना है तो तुरंत fx3 निकालेंगे, यानी कि f ऑफ 1.329। ठीक है, तो जो भी आपका गिवन था x³ माइनस x माइनस 1 में x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो फिर से आपका ब्रैकेट आपको पता चला ये वाला तो नहीं लेना है, अब ये वाला ब्रैकेट लेना है। ठीक है, तो तुरंत आपका इटरेशन नंबर 6 जाएगा। सिमिलरली x1 बराबर आप 1.313 ले लेंगे और x2 बराबर 1.329 ले लेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x3 है दोनों को बाइसेक्ट करके निकालेंगे, x1 अपॉन में x2 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.321। ठीक है, तो 1.321। अब देखिए थोड़ा सा तो मैच कर रहा है, इसमें 1.32 था, यहाँ पे 1.321 है, तो पॉइंट के 2 अंक मैच कर रहे हैं। अगर सिर्फ 2 तक बोलेगा तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं कि आपका आंसर 1.32 होने वाला है। और एक और चीज़ है, जब आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो रूट का मतलब होता है 0 के आसपास की वैल्यू। 0 तो कभी नहीं आएगी, 0 के आसपास आएगी। तो जब आप इसकी वैल्यू मैं बता देती हूँ, जब आप 1.32 पे वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है प्लस आ रही है आपकी 1.321 पे जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने पे -0.0158। देखिए 0 के आसपास ही आ रही है। ये सारी वैल्यू जितनी भी आप निकालेंगे 0 के आसपास की ही बनेंगी। ठीक है, तो अगर पॉइंट के 3 अंक के लिए पूछेगा तो आप फिर से निकालिए। तो कुल मिला के ये है, वैसे भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बट एक आइडिया लग रहा है आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर बार इटरेशन निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 7 नंबर इटरेशन तक हम देख चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद स्टेप ये वाला इटरेशन के बाद 8वां इटरेशन सॉल्व करेंगे। 8वें इटरेशन में आप देख रहे हैं x1 x2 लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज़ चेक करी हुई है, x3 निकाला है। x3 आपका बता रहा है कि x3 पे वैल्यू फिर से कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और जो नया पॉइंट निकाला उस पे भी पॉजिटिव। तो अगला ब्रैकेट कहाँ हो जाएगा, 1.31 और 1.325, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपने देखा इटरेशन 8 में जो x3 की वैल्यू आ रही है वो 1.325 आ रही है। इटरेशन 9 में भी जो x3 निकाला वो 1.323 आ रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से 3-4 स्टेप में हमेशा आंसर कितना आ रहा है, 1.32 ही आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट आंसर आप कह सकते हैं कि 1.32 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी रोक सकते थे, इटरेशन नंबर 7 में भी रोक सकते थे क्योंकि सेम ही वैल्यू थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको बाइसेक्शन मेथड से कैसे निकालना है। कोई फॉर्मूला नहीं है, नए पॉइंट निकालिए, उनको बाइसेक्ट करते हुए जाइए, और लास्ट में जब आंसर रिपीट होने लग जाए तो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नया मेथड देखेंगे।